अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम साकिब सरफराज है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3D मॉडलिंग करना सिखाऊंगा और हमने जो अपने ऑटोकैड 2D में फ्लोर प्लान जो डिज़ाइन किया था उसी का हमने 3D मॉडल डिज़ाइन करना है। ये हमारी ड्राइंग थी जो हमने 2D फ्लोर प्लान डिज़ाइन किया था और मैंने जो आपको ग्राउंड फ्लोर डिज़ाइन करना सिखाया था, तो उसके बाद मैंने यह है कि इसका फर्स्ट फ्लोर और रूफ टॉप व्यू भी मैंने ड्रॉ किया है और इसकी ये फ्रंट एलिवेशन मैंने ड्रॉ की है। तो हमने ये ही जो है रूफ प्लान, इसको हमने अपने 3D मॉडल में कन्वर्ट करना है और ये इसका साइड व्यू एलिवेशन मैंने ड्रॉ की है। तो इसी को हमने 3D मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब हम 3D मॉडल स्टार्ट करने लगेंगे तो पहले आपने अपनी इस 2D फ्लोर प्लान की एक सेपरेट कॉपी ले लेनी है, ताकि हम जो भी एडिशन करेंगे, जो भी एडिट करेंगे, हम उस न्यू कॉपी में करेंगे और हमारे पास एक बैकअप कॉपी भी हमारे पास मौजूद होगी। तो इसके लिए हम ये ऑटोकैड का जो सिंबल है इसको हमने क्लिक करना है, हमने सेव एज़ पे एरो लाना है और ड्राइंग को क्लिक करना है और यहाँ पे हमने इस ड्राइंग का नेम चेंज कर देना है। हमें जो भी नेम इसका रखना है वो हम इसका रख देंगे। लेट्स से मैं ये इसको 3D मॉडल और बाकी नेम मेरा सेम प्रीवियस ही होगा, तो इसको सेव कर देना है। तो ये हमारे पास एक बैकअप कॉपी हमारी आ गई है, सेकंड कॉपी हमने बना ली है। अब 3D मॉडल करने से पहले एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपने जिस प्लान को आपने 3D मॉडल में कन्वर्ट करना है वो प्लान आप अपने पास रखें और बाकी जितने भी इररेलेवेंट प्लान्स हैं जिनको अभी आपने उनके ऊपर वर्क नहीं करना, उनको आपने डिलीट कर देना है, ताकि जब हम मॉडलिंग कर रहे हों तो हमारा जो सिस्टम है वो स्लो ना हो, ऑटोकैड हमारी स्लो ना हो। क्योंकि 3D मॉडलिंग में जो है आपके कभी कभार ऑटोकैड स्लो भी हो सकती है। तो जितने कम से कम लाइंस और मॉडल्स और क्लोज ऑब्जेक्ट्स हमने रखनी है अपने इस व्यू एरिया में, उतना ही हमारी ऑटोकैड जो है फ्रीली काम करेगी और हम इजीली अपने ड्राइंग्स को मॉडल कर सकेंगे। तो हमने अपनी रेफरेंस जो ड्राइंग है ये हमने रखनी है, जिसको हमने 3D मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो बाकी जितनी भी ड्राइंग्स हैं हमने डिलीट कर देनी है और एक और हमने ये जो फ्रंट एलिवेशन है इसको भी हमने रखना है, ताकि हम क्योंकि अपनी ड्राइंग को एक्सट्रूड करेंगे, हाइट्स देंगे, तो वो हमें हाइट्स पता होनी चाहिए कि हम कितनी हाइट्स दे रहे हैं। तो एक तो मैं ये वाली ड्राइंग रिमेन रखूँगा और दूसरी ये ग्राउंड फ्लोर का टॉप व्यू ये मैंने रखना है। बाकी ड्राइंग्स मैंने डिलीट कर देनी है। एक और चीज़, हमने जितने भी ये ब्लॉक्स हैं इनको भी हमने हाइड कर देना है, क्योंकि फ़र्स्ट मैंने जो है ये आउटर प्लॉट एरिया मैंने एक्सट्रूड करना है और वॉल्स मैंने एक्सट्रूड करनी है और इनके डोर्स और विंडोज़ मैंने ड्रॉ करने हैं। तो ये जितने भी इनरेलेवेंट ब्लॉक्स हैं, जैसे फर्नीचर के ब्लॉक्स हैं, ये हमने प्रेजेंटली हमने इनको इस ड्राइंग में से इनकी लेयर्स को हमने ऑफ़ कर देना है, ताकि हमारी ड्राइंग स्मूथली हम मॉडल कर सकें अपने फ्लोर प्लान को। तो लेयर्स में जाके इररेलेवेंट जितनी भी लेयर्स हैं उनको हमने ऑफ़ कर देना है। जैसे कि यहाँ पे डेप्थ पॉइंट्स, डायमेंशंस, डोर्स को हमने रखना है। बाकी जितनी लेयर्स हैं हमने ऑफ़ कर देनी है। एग्जॉस्ट, फर्नीचर, किचन, टेक्स्ट, और हमने अपनी करंट लेयर जो है वॉल को सिलेक्ट करना है। तो ये देखें कि हमारे जितने भी बाकी ब्लॉक्स थे वो हमने रिमूव कर दिए। और सेकंड, ये जो हमारा एग्जॉस्ट का एरिया था इसको भी हमने इन द मेन टाइम हमने इसको ज्वाइन कर देना है लाइंस को, क्योंकि हमारा एग्जॉस्ट का एरिया टॉप रूफ से 1 फीट डाउन होगा। तो वो हमने सबट्रैक्ट की कमांड से जो है बाद में इस एरिया को हमने
सब्ट्रैक्ट कर लेना एग्जॉस्ट के लिए। तो अभी हमने इनको ज्वाइन कर देना है। इसी तरीके से ये भी एग्जॉस्ट का एरिया, इसको भी हमने ज्वाइन कर देना है। और एक और चीज़, ये हमारी क्योंकि वॉल जो है ये हमारी 7 फीट की वॉल थी यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी हमने सेपरेट कर देना है। ये हमारी वॉल जो है ये तो टॉप तक 11 फीट तक जाएंगी और ये हमारी वॉल जो है वो 7 फीट तक जाएगी। तो इसलिए हमने इसको जो है सेपरेट कर लेना है यहाँ से, ताकि ये हम इसको बाद में एक्सट्रूड करें। तो ये हमारी सेपरेशन हो गई, जितना भी हमने अपनी ड्राइंग को एडिट करना था। तो नेक्स्ट हमने अपनी वर्क स्पेस को चेंज करना है। तो वर्क स्पेस चेंज करने के लिए हमारे पास ये दो टैब्स मौजूद हैं। एक ये टैब है हमारे पास वर्क स्पेस टैब, और एक हमारे पास ये है वर्क स्पेस टैब। इसको हमने 3D बेसिक्स में कन्वर्ट कर लेना है। 3D बेसिक्स को हमने क्लिक किया तो ये अब हमारे पास जितने भी टूल बार्स हैं वो 3D मॉडलिंग से रिलेटेड हमारे पास आ गए हैं। और हमने अब अपना जो व्यू है वो हमने HW आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट कर लेना है। ये हमने अपना व्यू HW आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने इसको एक्सट्रूड करना है। फर्स्ट मैंने जो है एक प्लानर सरफेस में ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंपल, जो हमारे फ्लोर को मेंशन करेगी। और इस विजुअल स्टाइल को हमने रियलिस्टिक में आप कर लें या शेडेड विद एजेस कर लें या शेड्स ऑफ ग्रे कर लें, जो आप बेहतर समझते हैं वो आप कर सकते हैं। तो सरफेस प्लानर हमने एक ड्रॉ कर लेना है पहले इस पूरे प्लॉट का, क्योंकि हमारा 25 फीट बाय 50 फीट का प्लॉट था, वो हमने ड्रॉ कर लिया और इसको हमने मूव कर देना है साइड पे। ये जो हमारी प्लानर सरफेस है इसकी कोई हाइट नहीं होती, ये भी 2D ही सरफेस होती है। ये हमारा फ्लोर। तो सेकंड, अब हमने अपनी वॉल्स को जो है एक्सट्रूड करना है 11 फीट, क्योंकि जैसे कि ये हमारे पास एलिवेशन है। अगर मैं यहाँ पे डायमेंशंस की लेयर को ऑन करूँ तो फर्स्ट 6 इंच की जो है हमारे पास लीन कंक्रीट है, और फिर हमारे पास उसके बाद जो है ये 11 फीट की हाइट है। तो हमारी ये टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम लीन कंक्रीट टू टॉप जो है हमारी 11 फीट एंड 6 इंचेस हमारी ये बन रही है। तो ये हमने इंटरनल वॉल्स को हमने 11 फीट और 6 इंचेस की हाइट देनी है। तो डायमेंशंस की लेयर को मैंने अभी ऑफ कर देना और करंट लेयर मैंने अपनी वॉल्स में सेलेक्ट कर देना। अब मैंने प्रेस पुल की कमांड से अपनी वॉल्स को एक्सट्रूड करना है, और प्रेस पुल की कमांड के लिए आपने ये लाजमी जहन में रखना है कि जिस मॉडल को आपने प्रेस पुल करना है वो आपके इस व्यू एरिया में सारा नज़र आ रहा हो। कोशिश करें आप तकरीबन ये हमें नज़र आए सारा। अब ये वॉल्स मैंने एक्सट्रूड करनी है। इंटरनल एरिया आपने सेलेक्ट करना है, तो ये मैंने इंटरनल एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखें कि मेरी वॉल्स एक्सट्रूड हो रही हैं। सेकंड ये है कि मैंने इन वॉल्स को भी एक्सट्रूड करना है। तो इन वॉल्स को एक्सट्रूड करने के लिए भी मैं कमांड लाइन बार में हमारे पास ऑप्शन है एक मल्टीपल की, इसको मैं अगर सेलेक्ट करूँगा तो मैंने जितनी भी मज़ीद बाउंडेड एरिया वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, और एक साथ ही मैं सबको एक्सट्रूड कर लूँगा। एंटर किया, ये देखें कि हमारे जो है
ये वॉल्स एक्सट्रूड हो रही हैं, इनको हमने 11 फीट की एक्सट्रूजन हमने देनी है। ये हमारे पास ये वॉल्स एक्सट्रूड हो गई हैं। अब दूसरा ये आप देखें कि ये हमारी वॉल्स जो हैं इंटरनल जो हैं वो सेपरेट हैं इस एक्सटर्नल वॉल से, तो हमने इनको यूनियन करके एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन याद रखिएगा कि यूनियन करने से पहले आपने ये जहन में रखना है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट हो वो फाइनल एडिट हो गई है और आपने मज़ीद उसमें एडिशन नहीं करनी, तो तब आपने यूनियन करना है। अगर उससे पहले आप यूनियन कर देंगे तो अगर उसके बाद आपने उसमें कोई एडिशन करनी है तो आप प्रीवियस मॉडल के ऊपर नहीं जा सकेंगे। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। तो हम इन सब वॉल्स को एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे यूनियन की कमांड से। यूनियन की कमांड हमने सेलेक्ट की, ये जितनी भी वॉल्स हैं इनको सेलेक्ट किया और एंटर किया, तो ये हमारी जो है वॉल्स एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई है। अब इसको मैंने ये कॉर्नर पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट लेके इसको मैंने मूव कर देना है इस एरिया पे। तो ये देखेंगे हमारी वॉल्स यहाँ पे प्लेस हो गई हैं। अब सेकंड एक तो ये कि मैं इंडोर्स को भी मैं इनकी लेयर्स को भी इन द मीन वाइल मैं इनको भी हाइड कर देता हूँ। और अब हमने जो ये वाला एरिया है ये इंटरनल एरिया, इसको हमने एक्सट्रूड करना है 6 इंचज़ का, क्योंकि हमारा ये जो है ये स्टेप हमारा बनेगा, तो इसको भी हमने एक्सट्रूड कर लेना है। इसको एक्सट्रूड करने के लिए मैंने जो है ये इंटरनल एरिया अपना सेलेक्ट करना है, जहाँ जो जो हमने एक स्टेप 6 इंचज़ का मज़ीद जिसको मैंने एक्सट्रूड करना है, तो वो हमारा इंटरनल एरिया, उसको मैंने यहाँ से भी यहाँ से उनको मैंने क्लोज़ कर लेना है। तो ये एरिया जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से हमारा स्टेप है, ये हमारा जो है एरिया नीचे ही रहेगा और ये आउटर गैलरी ये भी यहाँ पे भी हमारा स्टेप होगा। तो इसलिए हम ये जितना इंटरनल एरिया है ये हमने 6 इंच मज़ीद एक्सट्रूड करना है। तो इधर मैंने क्लोज़ कर दिया और प्रेस पुल की कमांड ली, तो ये देखें कि ये जितना इंटरनल एरिया है वो हमारा आ रहा है मज़ीद, जिसको हमें 6 इंचज़ का मज़ीद एक्सट्रूड करना है। तो इसको सिलेक्ट किया, 6 इंचज़ की वैल्यू डाली और ये हमारा ये जो वन स्टेप हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको मैंने मूव करना है, तो इसका रेफरेंस पॉइंट मैंने जो है वो ये ले लेना और तो मैंने यहाँ पे क्लोज करना। ये हमारा जो है इंटरनल एरिया भी एक स्टेप हमारा एक्सट्रूड हो गया। अब ये जो एरिया आप देखें ये हमारा विंडो का एरिया है। अब हमारी विंडो जो है फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर उसकी हाइट है 4 फीट। तो अब इनको हमने तकरीबन ग्राउंड फ्लोर से 4 फीट की हाइट देनी है। मैं अगर दूसरी ड्राइंग भी मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक जो हमारी हाइट है ये आप देखें कि 3 फीट 1 इंच की है। ये 3 फीट कर लें, मैं 1 इंच इसलिए मैंने इंक्रीज़ किया था कि मैंने इसके साथ जो है अलाइन करना था। तो आप 3 फीट कर लें फ्रॉम फ्लोर, तो तब भी ठीक है। तो मैं इनको
3 फीट एंड 1 इंच का एक्सट्रूड करता हूँ ये जो विंडो के एरिया है इसको। तो इसके लिए मैं अभी विंडोज़ के जो सिंबल हैं इनको मैंने विंडो की लेयर भी मैंने ऑफ़ कर देनी है। ये जो विंडो का एरिया है इसको मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे भी जितने भी विंडो के एरिया हैं यहाँ पे भी, और जो है ये भी हमारा विंडो का एरिया था तो यहाँ पे भी मैंने विंडो का एरिया शो कर देना। और अब हमने इन विंडोज़ की जो बेस वॉल है उसको हमने एक्सट्रूड करना है। और इन विंडोज़ की इन वॉल्स की डिफरेंट हाइट्स हैं। हम अगर देखें तो ये रेफरेंस ड्राइंग से हम देखते हैं कि हमारी विंडो जो है इस पॉइंट से जो है 3 फीट 1 इंच है, लेकिन हमने ये पॉइंट भी ऐड करना है क्योंकि ये देखें कि ये हमारा ये पॉइंट भी 6 इंचज़ का ऐड होगा। तो इसलिए हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो यहाँ से होगा। तो ये 3 फीट 7 इंचज़ की मैंने हाइट इस विंडो की जो बॉटम वॉल है उसको देनी है, और इस विंडो की भी बॉटम वॉल को मैंने 3 फीट 7 इंचज़ की हाइट देनी है। इसी और इस विंडो की हाइट मैंने देनी है 4 फीट 7 इंचज़ की। तो हम चलते हैं इसको ड्रॉ करते हैं। तो प्रेस पुल की कमांड मैंने सेलेक्ट की, इसको मल्टीपल को क्लिक किया। इन दोनों की हाइट क्योंकि सेम है तो इनको मैंने एक्सट्रूड करना है 3 फीट 7 इंचज़। ये हमारी 3 फीट 7 इंचज़ एक्सट्रूड हो गई, और इसको हमने एक्सट्रूड करना है 4 फीट 7 इंचज़। ये हमारी 4 फीट 7 इंचज़ एक्सट्रूड होगी, और इनको मैंने एक ही ऑब्जेक्ट में यूनियन कर देना है। तो इन सबको मैंने यूनियन करना है, यूनियन की कमांड सेलेक्ट की, इन तीनों को सिलेक्ट किया और एंटर किया तो ये हमारी यूनियन हो गई है तीनों ऑब्जेक्ट्स। अब मैंने इनको जब मैं एक ऑब्जेक्ट को मूव करूँगा तो ये तीनों भी उसके साथ ही मूव होंगी और अपनी कोरस्पॉन्डेंट लोकेशन पे पेस्ट हो जाएंगी जब मैं इस ऑब्जेक्ट को पुट करूँगा। तो बाकी ऑब्जेक्ट्स भी मेरी कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे प्लेस हो जाएंगे। तो मैं इसको मूव करता हूँ, रेफरेंस पॉइंट में ये लेता हूँ और ये मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये देखें कि हमारी बाकी भी जो हैं वॉल्स प्लेस हो गई। अब इनको भी हमने यूनियन कर देना इस मेन वॉल के साथ। यूनियन की कमांड हमने सेलेक्ट की, ये वॉल सेलेक्ट की, एंटर किया तो ये हमारी भी यूनियन हो गई हैं। इसी तरीके से अब हमने ये टॉप से हमने जो ये है हाइट है ये हमने ऐड करनी है। ये हमारी कितनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 3 फीट 11 इंचज़ हैं। अगर हम क्योंकि अभी हम रूफ़ की थिकनेस अभी नहीं डाल रहे तो ये हमारी हाइट होगी 3 फीट 5 इंचज़ की। जैसे कि मैं ये हमारी 6 इंचज़ की थिकनेस है। अगर मैं इस वॉल का डिस्टेंस लूँ, इस विंडो का डिस्टेंस लूँ तो ये देखें कि हमारी ये 3 फीट 5 इंचज़ का डिस्टेंस बन रहा है। तो ये वॉल भी हमने प्लेस कर लेनी है 3 फीट एंड 5 इंचज़ की। और ये वाला जो वॉल है ये सबका डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ये सारी विंडोज़ का सेम है, तो इसलिए इसमें हमें कोई मसला नहीं होगा। तो इसको हमने इन ही रेक्टेंगल्स को हमने दोबारा से प्रेस पुल करना है
1 मल्टीपल को सिलेक्ट करना है, 2 और 3 और इंटर करना है। अब इसको हमने 3 फीट 5 इंचज़ का डिस्टेंस देना है, एक्सट्रूड करना है। इन सबको हमने यूनियन कर देना है और अब हमने इनको मूव करना है। और अब मैंने रेफरेंस पॉइंट जो है ये टॉप से लेना है। ये वाला पॉइंट मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया और इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये देखें कि हमारी ये विंडो का एरिया हमारा इंक्लूड हो गया। अब इसको भी हमने मेन वॉल के साथ यूनियन कर देना है। तो ये देखें कि हमारे विंडो का एरिया हमारा इंसर्ट हो गया इस वॉल में। अगर इसके मैं डायमेंशन आपको दिखाऊं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये देखें 3 फीट 7 इंचज़ का बन रहा है, इंक्लूडिंग ये पॉइंट भी हमारा इंक्लूड है इसमें। जो स्टेप है हमारा 6 इंचज़ का। ये हमारी विंडोज़ के लिए हमने इंसर्ट कर दी हैं वॉल्स। अब हमने हमारे ये जो डोर्स हैं, डोर तो हमारे यहाँ से ही स्टार्ट होंगे, लेकिन फ्रॉम टॉप हमारे इनकी भी वॉल होगी। तो इनमें भी हमने ये सिमिलर जैसे हमने विंडोज़ के लिए रेक्टेंगल बनाए थे, इनके भी हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेने हैं ताकि इन डोर की पोजीशन हम जो है वो ऐड कर दें। और इनको अब हमने प्रेस पुल कर लेना है, प्रेस पुल। ये हमने इनकी हाइट देनी है 3 फीट 5 इंचज़। ये हमने 3 फीट 5 इंचज़ की हाइट इनको दे दी और इनको हमने यूनियन कर देना है सबको, ताकि एक साथ हम इनको मूव करें। मूव की कमांड ली और इसी तरीके से मैंने इसका भी रेफरेंस पॉइंट ये ले लेना, मूव किया और यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो ये देखेंगे हमारे डोर जितने भी डोर्स हैं उनकी पोजीशन हमारी इंक्लूड हो गई हैं, जितने भी देखें। तो इनको अभी हमने मज़ीद इनको भी मेन वॉल के साथ यूनियन कर देना। यूनियन की कमांड हमने सेलेक्ट की तो ये देखें कि हमारा डोर्स की हाइट भी ऐड हो गई है। अब सिमिलरली हमारा ये एक जो मेन डोर था ये हमारा रिमेनिंग था, तो इसको हम प्रेस पुल करेंगे और इसकी हमारी हाइट क्या बन रही थी, फ्रॉम टॉप ये बन रही थी हमारी 1 फीट 11 इंचज़ की। तो ये हम 1 फीट 11 इंचज़ इसको एक्सट्रूड करेंगे। वन फीट 11 इंचज़ और इसको हमने मूव करना है ये रेफरेंस पॉइंट लेके। ये हमारा और इसको हमने यूनियन कर देना। तो ये देखें कि हमारी ये मेन डोर भी का एरिया भी हमारा ऐड हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट रहना है तो बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।